नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार आपको आरआरबी, एनटीपीसी की जीके, जीएस के परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की सीरीज में एक और हमारी नई क्लास आ जाती है। तो इस क्लास को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ है वो बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है। तो इसका जो बाहरी कोष है वो पूर्ण होता है, यानी एक का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है। तो किस टीम ने सबसे पहले रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो पहली रणजी ट्रॉफी जीतने वाली जो टीम है वो मुंबई है। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न आ जाता है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो कौन से ऊतक के वजह से हो जाता है। तो पौधों में जो लचीलापन है ये कॉलिन काइमा के वजह से हो जाता है। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो बताओ कैसा है। तो उपनिषद या एक दार्शनिक ग्रंथ है। 4 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, पांचवा प्रश्न आ जाता है कि वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। तो कौन से कुल के रहने वाले, मतलब कौन से कुल से संबंध रखते हैं वासुदेव कृष्ण। तो इनका जो संबंध है वो वृष्णि वंश से था या वृष्णि कुल से था। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। तो कौन से उपनिषद में मिलता है। तो इनका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, यानी 6 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, सातवां प्रश्न है आपके सामने कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो कितना होता है। तो गैलियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 31 होता है, यानी 7 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बताओ कहाँ पर मनाते हैं। तो हॉर्नबिल उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। 8 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, नौवां प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया था। तो ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य ये नियुक्त किए गए थे दोराबजी टाटा। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 10वां प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है। तो ये प्रथम भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, यानी 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किसने किया था। तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन है वर्नर हाइजेनबर्ग ने किया था। 11 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। बताओ कहाँ पर हुआ था। तो नील विद्रोह है ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। 12 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने को ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला पहलवान है साक्षी मलिक। 13 का बी ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है। तो बताओ कौन से धर्म से। तो बोधिसत्व का संबंध है ये है आपका बौद्ध धर्म से। 14 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सपोर्ट बिल्कुल आप बनाए रखिएगा। लगातार मैं मेहनत करता रहूंगा आपके लिए। बस आप लोग देखते रहो और सपोर्ट करते रहो। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो खेड़ा सत्याग्रह का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है। 15 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
चलेगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू हुआ था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इसे जो लागू किया गया था वो 1972 में किया गया था। 16 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य? तो पागलपंथी सत्याग्रह का जो संबंध है वो हो जाता है पश्चिम बंगाल से। 17 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो पहली बार ये किसे कब लाया गया? तो अविश्वास प्रस्ताव को पहली बार 1963 में लाया गया था। 18 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो कौन है? तो बृहत संहिता इसके जो लेखक हैं वो बारह मिहिर हैं। कौन? बारह मिहिर हैं। 19 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो फॉल्स स्टार शब्द का जो संबंध है वो एथलेटिक्स से है। किससे? एथलेटिक्स से है। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नोक रेक बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? तो नोक रेक बायोस्फीयर्स रिजर्व ये सिक्किम में है। यानी 21 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो शालीमार बाग उद्यान ये श्रीनगर में है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंढरपुर जो शहर है ये भीमा नदी के तट पर है। 23 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र तो ये जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो कौन सी है? तो भारत में शुष्क खेती की जो सबसे प्रमुख फसल है वो बाजरा है। 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? बताओ किसकी है? तो शिवनाथ जो सहायक नदी है वो महानदी की हो जाती है। किसकी? महानदी की। 26 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो भीमा परियोजना ये पावना नदी पर स्थित है। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि पोचमपदा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये पोचमपदा परियोजना? तो ये जो स्थित है वो गोदावरी नदी पर है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अमृतधारा जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में है। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में ये बोरी वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है? 30 का आंसर आपको बताना है कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। 30 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न कि सुनामी किस भाषा से ली गई है? यानी सुनामी जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो इसे जो लिया गया है वो जापानी भाषा से लिया गया है। 31 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नोम पेनाय किस नदी के किनारे स्थित है? तो नोम पेनाय कौन सी नदी के तट पर है? 32 का आंसर आपको बताना है। तो ये कंबोडिया की राजधानी है नोम पेनाय और ये जो स्थित है वो मेकोंग नदी के तट पर है। 32 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर पड़ता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो आधुनिक क्रिकेट इसका जो जनक है वो डब्ल्यू.जी. ग्रेस को माना जाता है। यानी 34 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है कि एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? एक दिवसीय क्रिकेट का जो जनक है वो कैरी फेकर को माना जाता है। 35 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान ये स्थित है हैदराबाद में। यानी 36 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो सुल्तान अजलान शाह कप का जो संबंध है वो हॉकी से है। 37 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि बीजक किसकी रचना है? बताओ किसकी है? तो बीजक ये जो रचना है वो कबीर की है। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? तो मार्तंड जो सूर्य मंदिर है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। 40 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी जो स्थापना है वो 1992 में की गई थी। 41 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से संबंध रखते हैं सुनील छेत्री? तो इनका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। 42 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। 43 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।